गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये टॉपिक बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। हमारी जो आपका बी फार्मेसी की ये फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, उसमें पहली यूनिट में भी ये टॉपिक आता है। फार्मेसी में ये जितने आपके जीपैट के एग्ज़ाम होते हैं, जीपैट के जो एग्ज़ाम होता है अभी मार्च में होने वाला है, उसमें काम ये आएगा। फिर फार्मासिस्ट इंट्रेंस, जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट इंट्रेंस एग्जाम होते हो, एम्स का हो, ESIC का हो या आपका रेलवे का हो, वहाँ भी इससे क्वेश्चन आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स से पूछता है। उसके अलावा जो आपकी IIT JEE मेंस अप्रैल में दोबारा होने वाली है, और एडवांस देन नीट का और आपका 12th का जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, उन सब में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इस एक वीडियो से आपकी इतनी जगह इसका आपका यूटिलाइजेशन हो सकता है। यहाँ के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन आपको इजीली उनको सफिशिएंट अमाउंट में नोट्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर जो स्टीरियो आइसोमर्स का होता है ये आपका सिमिलर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वही, इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है। सिर्फ करना क्या रहता है, इसमें जो कायरल कार्बन रहता है, तो कायरल कार्बन की पोजीशंस जो होती है वो बतानी होती है कि वो कायरल कार्बन आपके R फॉर्म में है, मतलब आपका रोटेशन कैसा R है कि S है, भी देखेंगे उसमें D है कि L है। उस चीज को जैसे था ना कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं आपके, जो उनको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, अदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। इसी बेसिस पर D या स्मॉल l बोला जाता था। उसी तरह R और S भी आपका इसमें नोमेनक्लेचर में आपका आता है। तो सिर्फ जो कायरल कार्बन होते हैं उनकी आपकी स्पेसिफिक आपके क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या है कि R है कि S है कि D L है, उसी को करने के लिए आपको दिया जाता है। तो पहला इसमें दिया, सबसे पहला जो स्टीरियो आइसोमर्स का जो नोमेनक्लेचर किया गया था उसको एमिल फिशर ने दिया था, और वो DNL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया था। ठीक है। सो आपका ओल्डर सिस्टम है और बहुत कम यूज किया था। उन्होंने क्या किया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्म आपका स्ट्रक्चर है CHO COH H 3 कार्बन कंटेनिंग है। स्मॉलेस्ट आपका एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपका है। तो ये CHO है आपका, एक दो तीन कार्बन, तीनों कार्बन में कार्बन नंबर जो 2 है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो जो कार्बन नंबर आपका 2 है, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इन 3 कार्बन में सिर्फ कार्बन नंबर जो 2 है वही कायरल है, क्योंकि पहले कार्बन का CHO है तो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया। तो आपका क्या कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये आपका कैंसिल हो गया। इस कार्बन के साथ एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक CHO है और एक CH2OH, तो चारों ग्रुप क्या डिफरेंट है। और थर्ड कार्बन का कैसा C है, 2 हाइड्रोजन है आपका, एक OH है तो 2 हाइड्रोजन आ गया, तो इसका मतलब अगेन आपका चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं हुआ। तो ये स्मॉलेस्ट आपका है जिसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या किया था, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया था और इससे फिर उन्होंने क्या किया था, कंपेयर किया था। तो ये जो आपका होता है नोमेनक्लेचर, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसको बुलाते हैं, आप रिलेशन से लिखते हैं, रिलेटिव करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं, तो हम आपका कंपैरिजन करते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को लिया था एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल, और उसके बाद जितने भी कोई भी आपका कंपाउंड होता था उसको इस मॉलिक्यूल के साथ आपका कंपेयर करते थे, और कंपेयर करने के बाद तब निकालते हैं कि मॉलिक्यूल आपका डी आपका उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होता क्या। तो उसमें क्या 2 आपको होता है, एक प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 है ना ये, तो एक में OH क्या है, राइट हैंड साइड में है, दूसरे में OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में, आपका H राइट हैंड साइड में। तो इसके बेसिस पर जब एक कायरल कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में था, तो उसको लिया गया था D ग्लिसरॉल्डिहाइड उन्होंने लिया था, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको उन्होंने लिया था L ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब जो आपका प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड था, जो आपको लाइट को, आपको जो प्लेन लाइट को ग्लिसरॉल्डिहाइड से आप मूव करेंगे, पास करोगे, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो उसको उन्होंने लिया था D ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था उसको उन्होंने लिया था L ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पर। ठीक, तो ये रेफरेंस मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल को लिया था, उसके बाद देन कंपेयर किया था। ठीक है, और जिससे जो भी कंपाउंड का कंपेयर किया, जिससे अगर D ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता था तो उसको D जो भी मॉलिक्यूल आपका है, तो एग्जांपल हम देखेंगे, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसकी पूरी स्ट्रक्चर L ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह मिलता था, उससे मिलता जुलता नहीं मिलता था, तो वो L ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसको ना L फॉर्म उस आपका कंपाउंड का नाम होती थी। रूल क्या होता था, सबसे पहला रूल, इसमें 4 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है, द मेन चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग द कायरल सेंटर इज अरेंज्ड वर्टिकली ऑन द पेज, द वर्टिकल बॉन्ड्स प्रोजेक्ट बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेज, whereas the horizontal bonds project in front of the पेज। मतलब जो भी मॉलिक्यूल, जैसे इसी को ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है,
इस ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को जब अरेंज करेंगे तो उसको सब हम करेंगे लाइन के रूप में, जैसे ये देखिए ऐसे लाइन के रूप में ऐसे उन्होंने अरेंज किया। तो ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन जैसे ये प्लेन है, आपका वुड प्लेन है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो बॉन्ड्स होते थे वो पीछे की तरफ शो करते थे और जो हॉरिजॉन्टल होते थे वो आगे की तरफ शो। तो पहला काम क्या होता है, क्या करना होता है इसमें, जो भी कंपाउंड जिसके हमें डी एल फॉर्म निकालना रहता है तो हम उसको बॉन्ड लाइन के रूप में हम पूरे कंपाउंड को लिखेंगे वर्टिकली, ठीक। अब किसको हम आगे लिखेंगे किसके ऊपर, तो उसके लिए दो तरीका होता है। पहला वही दूसरा रूल है, द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, कार्बन विथ मैक्सिमम कार्बन ओ बॉन्ड और C1, सबसे ऊपर हम किस ग्रुप को लिखेंगे, तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कैसे पता करेंगे, तो जिस कार्बन के साथ सबसे ज्यादा CO बॉन्ड रहेगा वही मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन रहेगा, ठीक है। जैसे CHO है, COH है, ठीक है, C आपका OH है, आपका क्या नाम है अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड ज्यादा होगा, एसिड ज्यादा, क्योंकि एसिड में 3 COH बॉन्ड है, एल्डिहाइड में 2 ही होता है। तो उस केस में तो नंबर 1 कार्बन को सबसे ऊपर लिखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको सबसे टॉप पर लिखेंगे और जो लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन रहेगा उसको सबसे हम नीचे लिखेंगे। ये आपका दूसरा रूल था। द कायरल कार्बन इज आर रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड विच लाई जस्ट बिलो द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। जितने भी कायरल कार्बन होते हैं, जैसे ये क्या है कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन को क्या करेंगे, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो ये इसके जस्ट नीचे लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होती है तो वही रिप्रेजेंट करता है कायरल कार्बन। यहाँ पर एक ही है तो इसीलिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अभी जो एग्जांपल कराऊंगा उसमें देखना एक से ज़्यादा जब आपके कायरल कार्बन रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं। तो जो कायरल कार्बन रहेंगे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रूप में किया जाता है, ठीक। ये जस्ट देन व्हेन द मॉलिक्यूल, उसके बाद ऐसा अरेंज करने के बाद देन मॉलिक्यूल को हम कंपेयर करते थे, जो ये रेफरेंस मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड उसके साथ कंपेयर करते हैं। डी की तरह है OH राइट हैंड साइड में, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो राइट हैंड साइड में, तो डी फॉर्म हो जाएगा। OH लेफ्ट हैंड साइड में, OH यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड में, तो किसकी तरह मैच कर रहा है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह, तो ये हो गया एल फॉर्म। तो पहले अरेंज करेंगे, वर्टिकली अरेंज करेंगे। सबसे ऊपर हम मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन या कार्बन नंबर 1 लिखेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड या लास्ट कार्बन आपका होता है। जितने कार्बन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका कार्बन चेन हो गया और ऐसे करते जाएंगे बॉन्ड। कार्बन के दोनों तरफ जो बॉन्ड आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है मतलब H और OH है, जो भी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो आपको लिखेंगे। लिखने के बाद जब ऐसे हम पूरे उस मॉलिक्यूल को पूरा जब लिख लेंगे, लिखने के बाद देन हम कंपेयर करते हैं आपका इस आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिससे वो मैच खाता है इसके तरफ रहेगा। फंक्शनल ग्रुप मैच करता मतलब फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड में, तो फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका हो गया डी। फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरफ, तो हो गया आपका एल। यही आपका है डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अच्छा ये तो हो गया जब एक मॉलिक्यूल आपका एक ही कायरल कार्बन है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा तब उसमें क्या लिखेंगे, अब उसको देखेंगे। ये भी आपका इसी के मतलब डीएल सिस्टम का ही आपका कंटिन्यूएशन आगे देखते हैं। एक से ज्यादा कार्बन रहेगा, एक से ज्यादा कायरल कार्बन रहेगा तब हम किसको देंगे, यहाँ पे एक ही है, एक ही तो दे दिए। एक से ज्यादा रहेगी तब क्या करेंगे और क्यों हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या इसका ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण इससे आपका नया सिस्टम जो RS आगे उसको यूज किया गया, उसको अब हम देखते हैं उस चीज को। अभी 5वां रूल है, तो 4 रूल जैसे हो गया ना, पहला कि आपको अरेंज करना है मॉलिक्यूल को आपका वर्टिकली, ठीक। ऑक्सीडाइज कार्बन सबसे ऊपर, लिस्ट ऑक्सीडाइज सबसे नीचे, जो कायरल कार्बन होता है, जो सॉरी कायरल कार्बन होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। कायरल कार्बन के साथ जो ग्रुप होते हैं राइट हैंड साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या नाम है। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। वो था जब एक सिर्फ एक आदमी से, यहाँ अभी ये देखिए मैंने एक लिखा है, ये एग्जाम्पल है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड का, 1 2 3, तो 2 3 पर क्या OH है और नंबर 1 पर आपको OH एसिड है। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड है, एसिड है तो OH एसिड, और 2 3 पर अब इसमें कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल नहीं है। कार्बन 2 के साथ क्या है आपका कायरल, आपका एक OH है, एक H है, एक COH है, एक CH2OH, तो एक कार्बन यहाँ, ये कार्बन कायरल है। अब इस कायरल कार्बन को कंपेयर कर देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में डी में OH किधर था, राइट हैंड साइड में, और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में होता था, और L में OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में और H आपका राइट हैंड साइड में। तो ये देखिए OH राइट हैंड साइड, H आपका लेफ्ट हैंड साइड,
तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरफ मिल रहा है तो ये हो गया डी फॉर्म। ये आपका OH लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड। तो ये आपका किसके तरह है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के, तो ये हो गया एल फॉर्म। तो ये हो जाएगा D2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड और ये हो जाएगा L2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड। ये तो था जब आपका सिर्फ एक ही कायरल कार्बन आपका प्रेजेंट होता था, लेकिन जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस के लिए आपका पांचवा रूल है, व्हेन अ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन कायरल सेंटर और कायरल कार्बन, then the orientation of last chiral center or carbon is compared with that of glyceraldehyde molecule and then depending on the orientation it is designated as D or L। मतलब जो एक से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है तो जो लास्ट कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, मींस उस पर जो OH और H फंक्शनल ग्रुप और H जो आपको जुड़ा है वो हम देखेंगे किसकी तरह, उसका अरेंजमेंट किसकी तरह है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह है कि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब OH राइट हैंड में और H लेफ्ट हैंड में है, या OH लेफ्ट हैंड में है और हाइड्रोजन राइट हैंड में है, उसके बेसिस पर तब उसको नाम आपका नोमेनक्लेचर करेंगे डी फॉर्म या एल फॉर्म। जैसे एग्जांपल ये ग्लूकोज का है, ठीक है, ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड कंटेनिंग 6 कार्बन आपका कंटेनिंग आपका सुपर मॉलिक्यूल है, इसको इस तरह लिखेंगे आपका 1 2 3 4 5 6, इन 6 कार्बन में कार्बन नंबर 2 3 4 5 सिर्फ यही कार्बन आपका क्या होता है, कायरल कार्बन, सिर्फ यही 4 कायरल कार्बन है, बाकी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 नहीं। तो इसमें आप कैसे आप कहेंगे कौन सा आपका कायरल मोस्ट डिस्टेंस है, मैंने क्या लिखा है लास्ट कायरल, तो कौन सा आप कहेंगे, तो लास्ट कायरल का मतलब जो नंबर 1 कार्बन है या जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन आपका क्या नाम है कार्बन प्रेजेंट है, उस कार्बन से सबसे दूर जो आपका कायरल कार्बन होगा वही कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को हम चेक करेंगे। जैसे आपका ये इसमें, तो इसमें ये मोस्ट आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है, नंबर 1 है, मोस्ट ऑक्सीडाइज है, 2 3 4 5 वाला जो कार्बन है, ये 5 कार्बन ये मोस्ट डिस्टेंस सबसे दूर है इससे, या लास्ट कायरल आपका प्रेजेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखेंगे अरेंजमेंट उस पर, इसकी इसमें आपका इसका देखेंगे। तो इसमें क्या है, OH राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब OH ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में राइट हैंड साइड में H लेफ्ट में होता है तो क्या बोलते थे उसको डी फॉर्म, और OH जब लेफ्ट हैंड में होता था और हाइड्रोजन राइट हैंड में होता था तो उसको बोलते थे एल फॉर्म। तो ये डी ग्लूकोज हो गया, ये एल ग्लूकोज हो गया। तो इस तरह हम निकालेंगे आपका, जब आपका एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उस कायरल कार्बन में सबसे बढ़िया है कार्बन नंबर 1 से जो सबसे दूरी पर सबसे आपका लास्ट वाला जो कायरल कार्बन रहेगा उसकी अरेंजमेंट देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले से कि डी की तरह है कि एल की तरह है, डी है तो डी आपका फॉर्म हो गया, एल है तो एल की तरह हो गया, ठीक है। तो ये 5 रूल आपका होता है इसकी क्या नाम है डीएल सिस्टम में आपका किसी भी स्टीरियो आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर करने का, ये डीएल सिस्टम से करने का ये 5 रूल्स होता है, ठीक है। फिर से पहला आपका क्या करेंगे, वर्टिकली लिखेंगे, सबसे ऊपर हम नंबर 1 कार्बन है मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, सबसे लास्ट में लिस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन या लास्ट कार्बन होता है, जितने कायरल कार्बन होते हैं आपके इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे ही आपका उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखने के बाद फिर कायरल कार्बन के साथ जो OH है वो राइट हैंड साइड में और मतलब जैसे अरेंज करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल की कौन से डी फॉर्म की तरह है कि एल फॉर्म की तरह है, ठीक है, तब आपका ये हो जाए। उसके बाद हम डी फॉर्म की तरह डी कहेंगे, एल फॉर्म की तरह उसको हम एल कहेंगे, राइट, ये हो गया। अब ये जो है इसके कुछ क्या नाम है लिमिटेशन है, मतलब इतना यूज क्यों नहीं किया जाता, तो उसका रीजन है ये, पहला इन सम कंपाउंड्स डिटरमिनेशन ऑफ द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज डिफिकल्ट। कुछ कंपाउंड में कौन सा कार्बन मोस्ट ऑक्सीडाइज है, सपोज मान लो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, तब कैसे कहेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में भी COOH रहता है और कीटोन में COO और 2 R ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो दोनों में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम किसको मानेंगे, एल्डिहाइड को कहेंगे कि आपका कीटोन को कहेंगे, है ना। तो ये चीज होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये पहला आपका लिमिटेशन था। दूसरा क्या था, इन सम कंपाउंड नंबर ऑफ H एटम, नो H एटम इज अटैच्ड विद द कायरल सेंटर, क्योंकि इसमें क्या देखते हैं कि OH आपका राइट हैंड साइड में है और H लेफ्ट, मतलब OH और H की कायरल कार्बन के साथ OH और H की पोजीशन किधर है उस चीज को हम देखते थे। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिलते हैं जहां पर आपका H आपका कायरल कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है, तब हम कैसे उसमें मानेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तब हम उसको कैसे मानेंगे, तो उस केसेस में ऐसा आपका डिफिकल्टी जाती है। तो इसीलिए ये 2 लिमिटेशंस हैं, इसी को देखिए तब आपका नया जो आपका सेकंड सिस्टम जो अभी माना जाता है RS, उसको भी देखेंगे, उस सिस्टम को अपनाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आपके कंपाउंड है जैसे बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री मतलब लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, एमिनो एसिड्स के, उनका जब नोमेनक्लेचर करना रहता है तो अब हम क्या करते हैं, ये सिस्टम को अभी भी इसमें हम यूज करते हैं।
इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाई कार्बोनिल सुगर्स। अमीनो एसिड्स में क्या करते हैं एक्चुअल में, अमीनो एसिड्स में आप देखो ये अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर है, NH2 है, COH है, H ऊपर की तरफ, तब हम कैसे मानेंगे, तो इसमें NH2 को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो NH2 अगर इसमें राइट हैंड साइड में जैसे वैसे NH2 को OH की तरफ, राइट हैंड साइड में तो D फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो L फॉर्म, यही होता है आपका अमीनो एसिड्स के लिए होता है। राइट में NH2 आपका D फॉर्म, लेफ्ट में आपका NH2 तो उसको L फॉर्म, यही है डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये मटेरियल आपका सफिशिएंट है, इतना ये 5 पॉइंट्स होते हैं, ये एग्जांपल्स होते हैं और ये लिमिटेशंस है, इतना आपका डीएल सिस्टम का नोमेनक्लेचर के लिए सफिशिएंट है। अब इसमें देखेंगे हम जो दूसरा जो अभी आपका किसी भी तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर के लिए उसको हम यूज करते हैं, वो है आपका आरएस सिस्टम। तो उसको हम देखेंगे आरएस सिस्टम को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये दूसरा रूल है। ये एक्चुअल में जैसा भी आपका डीएल सिस्टम का बताया ना कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जिसमें हम पता नहीं कर सकते थे कि मोस्ट ऑक्साइज्ड कार्बन कौन सा है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते थे जिसमें कायरल कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन आपका नहीं जुड़ा रहता था, तो फिर हम प्रायोरिटी किस बेसिस पर उसको सेट करेंगे। तो ऐसे आपके जब लिमिटेशंस ऐसे ड्रॉबैक्स आने लगे तो उन्हीं को दूर करने के लिए नया सिस्टम आपका आया था आरएस सिस्टम। इस सिस्टम को 3 साइंटिस्ट मिलकर डेवलप किए थे, आरएस खान, सीके इनगोल्ड एंड वी प्रिलॉग। कान और इनगोल्ड ये दोनों इंग्लैंड के थे और प्रिलॉग स्विट्जरलैंड के थे। तो इन्हीं के बेसिस पर इस थ्योरी को नाम देता है CIP, C फॉर कान, I फॉर इनगोल्ड एंड P फॉर प्रिलॉग, ये 3 वर्ड यहाँ से लिया गया। तो CIP सिस्टम भी इसको बोला जाता है। इसको 2 और नाम से जाना जाता है, दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंस रूल या प्रायोरिटी रूल। तो पहला तो हो गया CIP क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बोला था। सीक्वेंस रूल या प्रायोरिटी रूल, सीक्वेंस रूल इसलिए पहले समझ जाइए प्रायोरिटी रूल, प्रायोरिटी इसलिए कि जो कार्बन के साथ कायरल कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप जुड़े रहते हैं, चारों डिफरेंट ग्रुप जो जुड़े रहते हैं, उन ग्रुप की हम प्रायोरिटी सेट करते हैं बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर बेसिस पर उनको प्रायोरिटी सेट करते हैं। जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हम देंगे, जिसकी कम होगी उसको हम कम देंगे। इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया प्रायोरिटी रूल दिया गया। सीक्वेंस रूल इसलिए बुलाया गया क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें एक सीक्वेंस वाइज एक एक करके स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं एंड देन नोमेनक्लेचर करते हैं आपका स्टीरियो आइसोमर्स का, इसलिए इसका नाम है आपका सीक्वेंस रूल आया। ये 3 क्यों दिया कि ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर में CIP थ्योरी के बारे में नहीं पूछता, आरएस नोमेनक्लेचर नहीं पूछेगा, सीधे देगा राइट अबाउट या व्हाट इज सीक्वेंस रूल या डिफाइन सीक्वेंस रूल या व्हाट डू नो अबाउट सीक्वेंस रूल, कैसे ऐसे पूछ देता है। तो सीक्वेंस रूल को ही आपका CIP थ्योरी को ही या आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को ही CIP थ्योरी बोलता है, आपका प्रायोरिटी रूल बोली जाती है या सीक्वेंस रूल बोला जाता है। इसमें जो भी इनेसोमर का हम आपका नोमेनक्लेचर करते हैं तो एक फॉर्म को इनेसोमर्स के एक फॉर्म को R फॉर्म बोलते हैं और एक को हम S फॉर्म बोलते हैं। तो R और S ये दोनों वर्ड एक्चुअल में लैटिन टर्म है, वहां से इसका डेराइव किया गया। R जो डेराइव हुआ है वो रेक्टस है, रेक्टस का मतलब होता है, लैटिन जो वर्ड रेक्टस है उसका मतलब होता है राइट या क्लॉकवाइज, ठीक है, R फॉर राइट या R फॉर क्लॉकवाइज। और S वर्ड आया है सिनिस्टर से, जिसका मतलब होता है लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको मालूम है इनेंसोमर जो होते हैं उसके थ्रू जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पास करेंगे तो वो इनेंसोमर या तो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये वहां से लिया गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन को या टुवर्ड्स राइट को आपका लैटिन में रेक्टस बुलाता है, रेक्टस तो R वर्ड ले लिया गया, और सिनिस्टर लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज को सिनिस्टर बुलाता है, तो S वर्ड वहां से ले लिया जाता है। तो किसी भी इनेंसोमर्स को इस फॉर्म से जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो या तो R बोलेंगे या S फॉर्म। अब जो रूल है 4-5 रूल इसमें आते हैं। तो फॉलोइंग रूल्स आल्सो नोन एज सीक्वेंस रूल होते हैं, जो हम आपके जिसके थ्रू हम क्या करते हैं पता करते हैं कि कंपाउंड दिया हुआ R है कि S है। तो सबसे पहला रूल, 4 रूल आपके 4-5 रूल इसमें आते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, द 4 एटम्स और ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कायरल कार्बन एटम आर assigned a sequence of priority on the basis of their atomic number. The atom group having higher atomic number has higher priority and atom with lowest priority आपका atomic number have lowest priority. This for example मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ पर, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड का जो नाम है वो है ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोआयोडोमीथेन। आपका ये कंपाउंड का नाम है क्योंकि आपका आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा हुआ है, कार्बन है, कार्बन के साथ ये चारों ग्रुप डिफरेंट इसलिए क्या कायरल कार्बन। तो अब इसमें जो हम सबसे पहला रूल क्या होता है, चारों जो ग्रुप इसके साथ जुड़े हैं उनकी प्रायोरिटी सेट करना। जिस ग्रुप की जिस एटम की ज्यादा एटॉमिक नंबर उसको प्रायोरिटी नंबर हम 1 देंगे। तो इसमें चारों में
आयोडीन की नंबर आपका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है तो उसको देंगे नंबर 1। देन आपका ब्रोमीन को होता है, देन क्लोरीन का, देन आपका फ्लोरीन को होता है। मतलब इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे, आप प्रायोरिटी सेट करेंगे तो आयोडीन नंबर 1 हो गया, ब्रोमीन नंबर 2 हो गया, क्लोरीन नंबर 3 हो गया, एंड फ्लोरीन नंबर आपका 4 हो गया। क्यों? क्योंकि आयोडीन के एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, देन आपका ब्रोमीन का होता है, देन क्लोरीन का होता है, देन आपका फ्लोरीन का होता है। ये सेट मैंने किया, ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये पहला रूल होता है कि बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर आपका जो ग्रुप कार्बन कार्बन से अटैच रहते हैं उसके बेसिस पर हमको आपका प्रायोरिटी सेट करते हैं। आपका 1 2 3 4 हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी मतलब नंबर 1, और लोअर उसको नंबर 4 देते हैं। तो ये पहला रूल है। अब देखते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा रूल आपका। देन अब इसमें पहला रूल जो था आपका आरएस नोमेनक्लेचर में क्या था कि प्रायोरिटी सेट करनी थी। तो जैसे भी देखा उसमें आपका कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों डिफरेंट थे। लेकिन ऐसा भी कभी कंपाउंड आ सकता है ऑप्टिकल आइसोमर्स में जिसमें काइरल कार्बन के साथ चारों सेम ग्रुप, चारों कार्बन ग्रुप आपके जुड़े। जैसे ये आपके जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, कार्बन इसके साथ मिथाइल ग्रुप, इसके साथ इथाइल ग्रुप, इसके साथ प्रोपाइल, इसके साथ आपका ब्यूटाइल। मतलब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये डायरेक्टली कार्बन जुड़े हुए, चारों सेम जुड़े हुए। उस केस में फिर हम किसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे? तो उसके लिए क्या रूल होता है कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ जो इस कार्बन कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन आपका एटम जुड़ा, हम उस पर जाएंगे। हम उस समय तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि हमें प्रायोरिटी सेट नहीं हो जाए। तो ये दूसरा रूल है, वही लिखे हैं, when all the atoms groups attached to the chiral carbon are same, then the priority is determined by moving to next atom away from the chiral atom in an unassigned group. The process is continued until the priority is determined. कब तक करेंगे? जब तक कि प्रायोरिटी आपका डिटरमाइन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल में, तो ये ब्यूटाइल का आपका है, ठीक है। कार्बन के साथ दोनों क्या, हाइड्रोजन, देन तीसरा क्या है, कार्बन। अब इसमें देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ आपका तीनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ करेंगे कंपेयर तो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इसके साथ करेंगे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इसके साथ तो ये सबसे कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मिथाइल ग्रुप को दे दिया आपका नंबर 4 दे दिया, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है क्योंकि उसके कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बाकी में क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से क्या ज्यादा होती है, कार्बन की 6 और हाइड्रोजन की 1 है, तो इसलिए मिथाइल ग्रुप को सबसे लास्ट चौथा आपका दे दिया गया प्रायोरिटी। अब आइए फर्स्ट सेकंड, फिर सब इसमें आइए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें आइए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन फिर कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इसके साथ के तीनों आपका क्या है, हाइड्रोजन है। सेम चीज यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इन दोनों का सेम है, लेकिन इसमें क्या है, दूसरे में तीनों हाइड्रोजन आपका आ गया। इसका मतलब चौथा जब दे दिए तो उसके बाद क्या आ गया आपका तीसरा प्रायोरिटी किसको देंगे, हम देंगे इथाइल को। देन आ जाइए पहले दूसरे में, अब इसमें ये दो, यहाँ तक 2 तक हो गया, ये तीसरा है, एक हाइड्रोजन तीसरा कार्बन, इस तीसरे कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। सेम चीज अगेन, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसको देंगे नंबर 2, इसको देंगे नंबर 1। मतलब आपका जो है नंबर 1 किसको देंगे, ब्यूटाइल का, देन प्रोपाइल का, देन इथाइल का, देन ब्यूटाइल का। ऐसे एग्जांपल जिसमें काइरल कार्बन के साथ सिर्फ आपका एल्काइल ग्रुप, सैचुरेटेड एल्काइल मतलब आपको कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जुड़ा, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, मतलब ब्यूटाइल, पेंटाइल, आपका मिथाइल सबसे छोटा, उससे बड़ा इथाइल, देन आपका प्रोपाइल, देन ब्यूटाइल, देन पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऐसे जैसे बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, उसकी प्रायोरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह तो है आपका दूसरा रूल कि जब काइरल कार्बन के साथ चारों ग्रुप सेम जुड़े हैं तो उस समय प्रायोरिटी डिटरमाइन करने के लिए हम उस कार्बन के साथ आपका नेक्स्ट आपका एटम पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, जब तक हम तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि हमें प्रायोरिटी सेट मतलब डिफरेंट नहीं हो जाए, कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर 3 है, कौन सा नंबर 4 है। तो ये है दूसरा रूल। तीसरे रूल में क्या होता है, सपोज मान लो कार्बन के साथ यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल को देखिए, ये काइरल कार्बन है, इसके साथ क्या है, CH डबल बॉन्ड H, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड H, COOH, CHO। अब इसके साथ भी क्या है, कार्बन 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 जुड़ा हुआ है, तो हम नेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तब हम किस में करेंगे, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन। तो इस केस में क्या किया जाता है, जब आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड
आपका जो कायरल कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप्स जुड़े हैं, उन ग्रुप्स में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, एंड देन उसके बाद हम फिर प्रायोरिटी को सेट करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में देखिए, अब COH, ठीक है, तो वही मैं लिखा, व्हेन ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द कायरल कार्बन एटम कंटेन्स अ डबल बॉन्ड or triple bond, then these bonds are treated as though each atom of double bond or triple bond are bonded to 2 or 3 atoms respectively। इसका मतलब वही 2 डबल बॉन्ड बराबर 2 सिंगल बॉन्ड, 2 आपका एक डबल बॉन्ड मतलब 2 सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 आपका सिंगल बॉन्ड, वो कंसीडर आपको करना है। अब इसमें देखिए, जैसे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आपका जो स्ट्रक्चर होता है COOH, तो ये जो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको हम 2 सिंगल बॉन्ड आपको मानेंगे। तो मैं देखिए, कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा इसको हम 2 माने, तीसरा फिर OH है। उसी तरह COOH है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वो, तो एक CO दूसरा C, तो 2 CO आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा। C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 3, तो एक CH दूसरा CH तीसरा 3 CH बॉन्ड, इसका मतलब 3 सिंगल बॉन्ड। C डबल बॉन्ड CH2, तो मतलब CH एक CH दो आपका 2 एक से डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड के बराबर, एंड देन हम देखेंगे प्रायोरिटी सेट करेंगे कि किसकी ज़्यादा है। सेम चीज़ यहाँ है, अब इसमें सेट करेंगे तो एक कार्बन 2 कार्बन तीसरा हाइड्रोजन, इसमें क्या एक कार्बन 2 कार्बन तीसरा क्या है आपका कार्बन ही है, यहाँ 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 आपका तीनों कार्बन है, तो ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हो गया। जो आपका जो आपका डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, इसके सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, ट्रिपल बॉन्ड की उसके ज़्यादा, तो चौथा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया। अब इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें देखिए इस कार्बन के साथ 1 2 आपका ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 2 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम। ये प्रायोरिटी नंबर 1 आपका COH जो ग्रुप होगा वो प्रायोरिटी नंबर 1 होगा, CHO आपका प्रायोरिटी नंबर 2 होगा। तो जब भी ऐसा कायरल कार्बन के साथ, जो ये तीसरा रूल है, कायरल कार्बन के साथ जब भी आपका क्या नाम है 2 ऐसे ग्रुप्स जुड़े रहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा रहता है, तो हम उसको मानते हैं एक डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 3 आपका सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी सेट करने का यही 3 रूल होता है। जब प्रायोरिटी सेट हो जाती है तब उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, आपका डबल एक्सचेंज करके देन डिटरमाइन करते हैं कि R है कि S है। तो अब उसको देखेंगे, कैसे दिए हुए कंपाउंड को हम R मानेंगे कि S मानेंगे, उसको देखते हैं। अब जब आपका प्रायोरिटी सेट हो जाता है, मतलब जो अभी जैसे बताया 3 रूल में, पहला वही जो कायरल कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप अटैच हैं, उनकी एज पर द एटॉमिक नंबर उनको क्या करते हैं, आपका प्रायोरिटी सेट करते हैं। जिसका हायर एटॉमिक नंबर उनका प्रायोरिटी नंबर 1, जिसका लोअर्स उसका आपका 4। तो अलग अलग 2-3 तरीके होते हैं जिससे उनको निकालने का होता है। कभी कायरल कार्बन के साथ सेम एटम जुड़ जाए तब क्या करें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले तब क्या करें। तो अभी हम देख लीजिए, जब ये प्रायोरिटी सेट हो गया, सेट हो जाने के बाद देन हम क्या करते हैं, आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी फॉर ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कायरल कार्बन, द स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड एज R और S बाय फॉलोइंग डूइंग द फॉलोइंग डबल ऑपरेशन। जब हम सेट कर लेते हैं कि ये आपका ये ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये 2 है, ये तीसरा है, ये चौथा है, उसके बाद क्या करते हैं हम डबल ऑपरेशंस करते हैं। डबल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो मैंने लिखा है उसको समझाने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये आपका आपने कंपाउंड लिया, हमने जो सबसे पहला कंपाउंड लिया था ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडोमीथेन, जो सबसे पहला कंपाउंड आपका लिया था उसमें पहले रूल में। तो ये है आपका कार्बन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, 4 ग्रुप जुड़ गया। चारों ग्रुप जुड़ जाने के बाद अब प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो आयोडीन का क्या है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो ये नंबर 1 हो गया, ब्रोमीन नंबर 2 हो गया, क्लोरीन नंबर 3 हो गया, और फ्लोरीन की सबसे कम होती है तो फ्लोरीन हो गया नंबर 4। तो हो गया आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। डिटरमाइन इतना हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा आपका है उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल आपका जो ऑपरेशन है उसमें हमें क्या करना है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली है, जो आपका जैसे इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी क्या F है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप है उस ग्रुप हम क्या करते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर कार्बन जो कायरल कार्बन है उसके जो नीचे है वहाँ पर लिखेंगे। अगर वहाँ पर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो देखिए फ्लोरीन को क्या लिखा, हमने लिखा है यहाँ पर लिखा। अब जो नीचे ग्रुप प्रेजेंट था, कायरल कार्बन के नीचे जो ग्रुप प्रेजेंट था उसको उठा के जहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था उसको वहाँ जोड़ दिए। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को यहाँ रखे, तो यहाँ पर क्या था क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या किया हमने फ्लोरीन की जगह रख दिया। उसके बाद बाकी जो 2 ग्रुप बच जाते हैं उनके ग्रुप को भी पोजीशंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऊपर आयोडीन है, बगल में आपका लेफ्ट हैंड में ब्रोमीन है, तो
आयोडीन को क्या किए, आपका लेफ्ट हैंड में ला दिए और आयोडीन को और ब्रोमीन को कहाँ कर दिए, ऊपर। ऐसा कर देंगे। ऐसा करने के बाद देन हम आप चलेंगे नंबर 1, नंबर 2, देन हम मूव करेंगे नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड देन 1। और जब मूवमेंट होगी तो मूवमेंट के दौरान आप मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब यही देखिए 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फिर 1, तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, आर फॉर्म, रेक्टस फॉर्म। ये कंपाउंड कौन सा है, आर फॉर्म। तो वही मैंने यहाँ लिखा है आपको, जो डबल डिकम्पोज, आपको डबल ऑपरेशन में आपके यही है, the atom or group having lowest priority will be written at the bottom side of the chiral atom, that is away from the river or out of the river. नीचे हमने लिखा है the atom group present at the bottom side with be interchange with the old place of lowest priority। जो अगर lowest priority वाले जो आपके जैसा फ्लोरीन यहाँ राइट हैंड साइड में था, क्लोरीन नीचे था, तो फ्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन की जगह, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, फ्लोरीन वाले की जगह। ये दूसरे में क्या लिखे हैं, the other two atoms groups attached directly to chiral carbon are also interchanged। जो बाकी दो ग्रुप बचे हैं आयोडीन ब्रोमीन, इनकी पोजीशन को भी इंटरचेंज किया जाएगा। ऐसा होने के बाद तीसरा क्या है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द एटम्स ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड विद द asymmetric carbon, rotation in increasing order of numeral value, that is specify the direction of decreasing priority of the three groups 1, 2, 3, 4 से 1 मूव करेंगे, is carried out। अगर मूवमेंट करेंगे तो देखेंगे if the direction of the rotation along group is in clockwise direction, then the configuration of the compound will be R। if the direction of the rotation along group is in anti-clockwise, then the configuration of the compound will be S। सेम चीज वहीं फ्लोरीन को लोएस्ट प्रायोरिटी के नीचे, जहाँ लोएस्ट जो नीचे कंपाउंड था उसको आपको लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जगह, बाकी दोनों पोजीशंस को चेंज कीजिए, फिर हाई 1, 2, 3 से मूव कीजिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 में जाइए। ठीक, जब मूवमेंट करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो मूवमेंट क्लॉकवाइज में जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गए तो आर, एंटी क्लॉकवाइज हो गए तो एस। तो ये कंपाउंड में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, आर ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन इसका नाम होगा। तो ये आपका आर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यही है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल्स कुछ करके दिखाते हैं। ये तो एक कार्बन वाला है, ठीक है। आप तो जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 आपका सर्कल में था, कभी कभी जिग जैग में, जैसे 1, 2 और यहाँ पर 3 आ गए, तब आप क्या करेंगे, तो क्या हम जिगजैग में जाएंगे, जिगजैग में नहीं, आप सर्कल में जाते हैं। इसमें एक ही कार्बन है, किसी ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे जिसमें 2, 3, 4 कार्बन होते हैं, एक कारियल कार्बन होते हैं, कारियल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। तब उस केस में हम क्या करेंगे, तो हर एक कार्बन का हमें, हर एक कारियल कार्बन का हमें आपको उसका स्पेसिफाई करना होता है कि कार्बन नंबर 2 पर जो आपका कारियल है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, 3 पर क्या है, 4 पर क्या है। तो एक एग्जाम्पल हम अभी 2-3 एग्जाम्पल अभी करके हमको दिखाते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तब हम देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल आरएस नोमेनक्लेचर्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो अभी आपको जो रूल्स में समझा रहा था, तो उस रूल्स में जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे उन्हीं को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये है, देखो ये अपने एग्जाम्पल आपको लिखा था, जब आपके कार्बन के साथ कारियल कार्बन, ये क्या आपका कारियल कार्बन, सिर्फ यही एक कारियल कार्बन है, कारियल कार्बन के साथ चारों ग्रुप आपके सेम है। तो उस केस में तो बोला था ना कि नेक्स्ट ग्रुप आप मूव करते जाएंगे तब तक जब तक कि आपका हमें आपका प्रायोरिटी सेट नहीं हो जाए। उसमें क्या था आपका, ये प्रायोरिटी नंबर 1 था, ये प्रायोरिटी नंबर 2 था, ये प्रायोरिटी नंबर 3 था और ये प्रायोरिटी नंबर 4 था, क्योंकि ब्यूटाइल है, आपका प्रोपाइल है, इथाइल है और मिथाइल है। तो एल्काइल ग्रुप में आपको बताएंगे, एल्काइल ग्रुप में हायर द एल्काइल ग्रुप मोर इट्स प्रायोरिटी, तो आपका ब्यूटाइल ज़्यादा है। तो ये अब इसको जब करेंगे, कैसे करेंगे, तो सेम चीज़ को क्या करेंगे, इसमें आप सेम आप पहले लिखेंगे, बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कारियल कार्बन है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, रूल क्या था पहला, कि आप जो आपका ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है उसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे, किस लिए है, तो CH3। और जो ग्रुप नीचे था उसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपका हाई लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट था वहाँ पर इसको लिखेंगे। तो ये आपका CH3 कहाँ था, ऊपर था, तो C3H7 को हम यहाँ लिखेंगे, C3H7 को हमने करके यहाँ लिखेंगे। दूसरा रूल था। तीसरे रूल में क्या था, बाकी दो की पोजीशंस को क्या करना, हमें चेंज करना है। इसको लिखना है C4H9 और इधर कर देना है 5C। अब इसकी जो आपकी क्या नाम है, हो गया प्रायोरिटी सेट सेम, ये प्रायोरिटी नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 2, ये प्रायोरिटी नंबर 3 और ये प्रायोरिटी नंबर 4। तो आपको क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे मूव करेंगे।
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 की तरफ मूव करेंगे। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज में। ये कंपाउंड क्या हो गया? एस फॉर्म। ठीक, ऐसे लिखा है। अगर कभी कभी क्या देता है कि राइट जो आपको दे दिया डिटरमाइन, उसके बाद दूसरा फॉर्म लिखिए, तो ये एस फॉर्म है। तो आर फॉर्म लिखना होगा ना, तो आर फॉर्म में कुछ नहीं करना, सेम चीज कार्बन लिखिए, मिथाइल ग्रुप आपको क्या है नीचे लिखिए, ये वाला ऊपर लिखिए, C3H7 लिखिए। बाकी दो ग्रुप को जो है, इन दो ग्रुप को पोजिशन को फिर से क्या करो, चेंज कर दो, C2H5 और C4H9 हो गया। तो अब ये इसकी जब प्रायोरिटी सेट करेंगे तो कैसे होगा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। अब मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब मूव करेंगे तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में। तो ये इसका बन गया आर। ये आर फॉर्म बनाने का है। दो ग्रुप जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दे, बाकी दो ग्रुप की पोजीशन को चेंज करो और मूव करो, आपका आर बनेगा। तो आर अगर आता है एस बनाना है तो सेम उसी तरह करना है, ठीक है। तो ये उसी तरह इस एग्जाम्पल को देखिए, तो ये एग्जाम्पल में सेम चीज, ये कायरल कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसके 7 होता है, इन दोनों का 6, तो मतलब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर क्या हो गया 2 हो गया डिटरमाइन। COOH है, CHO सेम चीज अभी जो बताया था, इसका ज़्यादा प्रायोरिटी तो 3 हो गया, ये आपका हो गया 4। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सेम, इसको लिखने का वही तरीका आपका है, C है, ये C को यहाँ लिखिए, कायरल कार्बन को। आपका लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है? एल्डिहाइड CHO को, तो उसको क्या करिए आप नीचे लिखिए। ये कहाँ था? लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इधर लिखेंगे जहाँ पर आपका ये है, तो HCOO C हो गया। बाकी दो ग्रुप को पोजीशन पर चेंज कर दीजिए, NH2 और आपका OH हो गया आपका। देन आप क्या कीजिए, इसको ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मूव कीजिए। मूव करेंगे तो आपका वही 1 2 2 2 से 3, 3 से 4 आपका ऐसे। तो किस डायरेक्शन में जाएगा? अगेन आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा फॉर्म हो गया? एस फॉर्म आपका, ठीक है। तो इस तरह निकाला जाता है। तो ये तो जो अभी तक ये जो दो एग्जाम्पल है, ये उसके एग्जाम्पल है जिसमें आपका क्या नाम है, सिर्फ एक कार्बन, आपका एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अब इसको देखिए टार्टरिक एसिड का, इसमें कितने हैं? 2 है। 1 2 3 4 कार्बन नंबर 1 क्या है? इसमें आपका ये कायरल नहीं है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, यही 2 आपके क्या है? कायरल कार्बन है। कार्बन नंबर 4 भी नहीं है। तो इसका लिखना होगा तो सेम चीज क्या की, अब इसमें भी पहले एक एक करके लिखिए। पहले आपका कार्बन नंबर 2 का लिखिए, तो कार्बन नंबर 2 का लिखिए, कार्बन यहाँ लिखिए COOH, यहाँ लिखिए OH, यहाँ लिखिए H, इसको एक ही में CHOH COOH, एक ग्रुप आपको हो गया। ऐसे लिखना है, CHOH COH, ऐसे ग्रुप लिखना है, ठीक। अब इसमें जो आप करेंगे तो देखिए, इसमें ये कायरल हो गया, अब ये O है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो O की ज़्यादा होती है, आपका 8 होता है, ये 6 6, ये 1, तो इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 4। अब इन दोनों देखोगे तो इस कार्बन का डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा होगा, और इस कार्बन के साथ क्या है? 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और इसकी प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? तो इसकी मतलब 2 हो गया और इसकी प्रायोरिटी हो गई 3, ठीक हो गया डिटरमाइन। ये नंबर कार्बन नंबर 2 का आपका है। अब इसको फिर से वही जो डबल आपका एक्सचेंज जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो सेम वही लिखिए, कार्बन H नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आपका HOOCH हो गया, ठीक। इन दोनों को पोजीशन चेंज कीजिए, OH COOH, ये हो गया। इसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे, मतलब लिखेंगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर आपका। अब मूव कीजिए, जब मूव करेंगे तो वही 1 से 2, 2 से 3। अब इसी में देखिए 1 से 2, 2 से 3, अब ऐसे जिग बने जाएंगे, 4 ऐसे होते हुए फिर जाएंगे आपको ऐसे। तो जिग जैग में नहीं जाना, ऐसा नहीं जाना कि यहाँ से ऐसे है, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो आपका एक्यूरेट नहीं है, तब तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीज़ आपका हो गया। तो 1 से 2, 3 नीचे नहीं तो 4 है, फिर सीधे जाइए तो किस फॉर्म में से आपका क्लॉकवाइज जा रहा है? तो R, किस कार्बन का? तो 2 कार्बन का, 2 हो गया आपका R। उसी तरफ
थर्ड वाले कार्बन का भी सेम लिखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये OH, ये H, ये COOH हो गया, ये आपका सेम इसी तरह लिखिए CHOH COOH सेम ग्रुप, ठीक है ना। तो अब इसका सेम ये आपका हो गया कायरल कार्बन, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, है ना। अब इसको वहीं डबल एक्सचेंज वाला प्रोसीजर कीजिए। डबल एक्सचेंज प्रोसीजर करेंगे तो सेम, ये देखिए कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर है लोएस्ट वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे आप हाइड्रोजन, COH को यहाँ लिखेंगे HOOC, इन दोनों को एक्सचेंज कीजिए, OH इधर लाइए CHOH COOH अपन लिखेंगे, है ना। उसके बाद आप सेम चीज नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3, तो 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे 1 से। तो किस में जा रहे हैं, आपका एंटी क्लॉकवाइज में। किस, तो S किस पोजीशन का है, तो थर्ड कार्बन का, तो हो गया 3S। तो इसको लिखना होगा, ये टार्टरिक एसिड है। जब इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2R3S टार्टरिक एसिड, ये इसका कंप्लीट इस तरह नोमेनक्लेचर। तो इस तरह जब एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, तो हर एक कार्बन का कायरल कार्बन जो है उसके हर एक कायरल कार्बन का हमें पोजीशंस करना है। ये बहुत जरूरी है। यही आपका नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियोआइसोमरिज्म RNS, ये 100% इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। आपके 2 नंबर में, 10 नंबर में, 7 नंबर में 100% क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में व्हाट इज आपका क्या नाम है सिक्वेंशियल पूछ देता है, 10 नंबर में डायरेक्टली दे देता है आपको DL या RS में से आता है। तो 100% है आपका। जो आपका B.Pharm का एग्जाम होता है IT में, JEE में, NEET में, हर जगह आपका 12th का जो बोर्ड होगा हर जगह इससे क्वेश्चन 100% आता है। तो पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए, आपको बनाते रहिए। कोई डाउट होता है, अगर कोई आपको ऐसे कोई क्वेश्चन ऑनलाइन मिलता है जो आपसे नहीं आप उसका कन्फर्मेशन कर पा रहे हैं, तो आप उसको मेरे इस चैनल पर आप उसको पोस्ट कीजिए। इस आपके वीडियो के बाद मैं उसका बना के उसका कैसे आप लोग RS निकालेंगे, R निकालेंगे, S निकालेंगे, उसको पूरा सॉल्व करके उसका वीडियो आपको डालूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए, ठीक है। पढ़िए, ऑल द बेस्ट।